आइए कोई मेरे साथ एक वचन निकाले, कोई निकालियो गलातियों, कोई निकाले गलातियों उसका कोई 4 और उसका कोई 21 पढ़ो। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते जो हो, व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो, मुझे बताओ, मुझसे कहो, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? ये लिखा है कि इब्राहिम के 2 पुत्र हुए, अब्राहम के 2 पुत्र हुए, एक दासी से और एक स्वतंत्र स्त्री से। परंतु जो दासी से हुआ वह शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वह प्रतिज्ञा के अनुसार जन्मा। हालेलुया। वो वचन कहते हैं यहाँ पे कि क्या तुम व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो? ये क्वेश्चन है कि क्या आप व्यवस्था के अधीन होना चाहते हैं? हालेलुया। क्योंकि व्यवस्था है और हम अनुग्रह का जीवन जीते हैं। व्यवस्था पुराना नियम है और जो नया जीवन है, एक नेचुरल लाइफ और एक सुपर नेचुरल लाइफ। हालेलुया। अगर हम नेचुरल हैं तो व्यवस्था के अधीन है। व्यवस्था के हिसाब से अभी बहुत सारे लोग साथ में क्रिसमस मनाते हैं, व्यवस्था है वो। क्रिसमस मनाने का, बड़ा स्टार लगाने का, गुजिया तलने का, और मुर्कू ये वो सब ऐसा वो व्यवस्था पुराने लोग। लेकिन कई मसीह ऐसे हैं जो बगैर ये सब चीजों के भी क्रिसमस मनाते रोज। यीशु मसीह में क्रिसमस रोज, रोज नया जीवन, रोज संडे। हालेलुया। व्यवस्था बताती है कि एक दिन पवित्र रखना, हफ्ते का एक दिन पवित्र रखिए। आप सप्ताह का दिन होना चाहिए, वो शनिवार हो, फ्राइडे हो, वो संडे हो, मैं बोलता कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब हम लोग मसीह में, तो रोज हमारे जीवन का परमेश्वर का पवित्र दिन करके हमें पूरा जीवन, जब आप परमेश्वर यीशु मसीह को दे दो, पूरे हफ्ते ऑफिस जाए और एक हफ्ता छुट्टी मनाए उस दिन, तो उस दिन वो छुट्टी मनाए कि उस दिन पवित्र रखे। क्या करें उस दिन? छुट्टी मनाने का, उस दिन कुछ काम नहीं करता। लेकिन अगर मेरा तो काम ही वही है, तो उस हिसाब से मैं गलत करूँ क्या? मैं एक दिन परमेश्वर को, वो मेरा सबसे जबरदस्त दिन रहता। उसको बोलते हैं ड्यूटी आवर्स। सुबह 9 से 5 बजे तक, उसके बाद फिर 6 बजे से शाम के 7 बजे तक 11 बजे कितने बजे परमेश्वर। हालेलुया। 2 तरह के जीवन, एक अनंत जीवन और एक पुराना जीवन जो जिया करते थे जमाने। हालेलुया। उस तरह से बुद्धि चलाई साहब ने, उसको लगा कि वो जो है वो उसका शरीर बेकार हो गया, वो बच्चे नहीं दे सकते। लेकिन परमेश्वर उस उम्र में उसको एक सामर्थ का काम दिखाया, वो अद्भुत काम, नो डाउट शरीर से बाहर का काम, मेडिकल साइंस समझता है उस चीज। लेकिन परमेश्वर सब समझता। और वो बोला तू हंसी थी क्या? नहीं मैं क्यों हंसूंगी, मैंने हंसी। वो अपनी हंसी उड़ा रही थी, उसको खुद पे शर्म थी कि मेरा शरीर तो अब वैसा नहीं है ऐसा, कैसे मैं इस उम्र में आज बच्चा दे पाऊंगी? लेकिन परमेश्वर सामर्थ्य, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। वो पुराना नियम, व्यवस्था का नियम, जिस समय यीशु मसीह के आने के बाद से हम सब आज एक ग्रेस लाइफ जीते हैं, अनुग्रह का जीवन जीते हैं यीशु मसीह नाम। हमें, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए किया वो जो सबसे बेस्ट और सबसे उत्तम है। हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए अनुग्रह किया। हालेलुया। वो बोला वो बकरा जो है जो हर साल तुम्हें एक देते हो, वो उसके लिए मैं इस बार बकरा बनता हूँ, एक बार लाइफ, उसके बाद तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक कुर्बानी होगी। अगर वाचा लहू की है और सिर्फ लहू से उद्धार और छुटकारा हो सकता है, तो हाँ वो परमेश्वर की तरफ से वो लहू पाएगा। और उसके बाद जो कोई उस लहू का नाम लेगा वो अनंत जीवन पाएगा। जो कुछ परमेश्वर ने हमको दिया, क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? क्या है हमारे पास जो हम परमेश्वर को देंगे? लेकिन हमारा परमेश्वर बोलता है कि जो तुम लौटाओगे मैं उसका उधार नहीं रखूंगा, उसके बदले अपरंपार आशीष। हालेलुया। ये कलीसिया, साइन एंड वंडर्स कलीसिया कितनी बड़ी कलीसिया। ये नहीं अभी दिखता कितना है? अभी दिखता इतना कि अभी 12 चेयर्स में भी सिर्फ 4 बाकी, 5 बाकी। ये कलीसिया देखा जाए तो ऐसे मुट्ठी भर कलीसिया, लेकिन परमेश्वर का सामर्थ्य इस कलीसिया में है, वो शायद कदर है। क्यों मालूम? क्योंकि ये व्यवस्था से छूट के हम परमेश्वर के उस अनुग्रह में आ गए हैं जो परमेश्वर सच्चा सिखाता है। हालेलुया। मैं ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा, जो 2 अलग-अलग, एक संसार और एक परमेश्वर, दोनों को जो साथ में लेके चलते मैं बहुत ज्यादा प्रेम नहीं रखता उनसे, क्योंकि मेरा परमेश्वर भी नहीं रखता। हालेलुया। हम परमेश्वर की आत्मिक कलीसिया है। जैसे यीशु मसीह ने बोला साफ हिंदी में, अब बाकी सारी हिब्रू में भी बोला, क्या बोला कि मेरे पिता की महिमा इसी में है कि तुम बहुत सारा फल लाओ। मेरी माता और मेरे भाई वो है जो मेरे वचन को, मेरे पिता के वचन को सुनते हैं और उसमें चलते हैं। वही वो भी नहीं लिखा है, वही है बस। रिश्तेदारी उनके साथ ही, उनके जीवन में अद्भुत काम, छुटकारे, चंगाई, आशीष सब है। हालेलुया। क्योंकि हमने जिस परमेश्वर यीशु मसीह को, आज मैं बताऊं आपको,
चंगाई की बात करें, छुटकारों की बात करें, किसी घर में शराब बंधनों की अगर बात करें, तो हम उसी के घर का एक लोटा पानी लेते हैं तो उस समय तक शराब में रहता है। उन्हीं के घर का एक लोटा पानी, जिस परिवार से आप आते हैं वही का एक लोटा पानी, और उस पर आशीष बोल के यीशु मसीह का लहू बोलते हैं। क्या करते हैं? उस पर यीशु मसीह का लहू बोलते हैं और बोल के फूंक मारते हैं और वो यीशु मसीह का लहू बन जाता है। ये जादू करने में बड़ा मजा आता है। आपके घर का पानी लो, आमीन, और फोन में ले लो। चलो अभी आप बाहर रहते जबलपुर के, आपके घर का एक लोटा पानी लो। आपके घर में प्रॉब्लम है, आप अभी वही पानी पी रहे हो, वो आरओ का होगा या मटके का, मैं मानूं, लेकिन अभी वही पानी आशीष होकर यीशु मसीह का लहू में परिवर्तित होने वाला है, क्योंकि ऐसी वाचा परमेश्वर ने हमारे साथ बांधी है। उसी पवित्र लहू के नाम से इसको फूंका जाएगा और आशीष है। ये फर्क है, क्योंकि वो नेचुरल लाइफ है जो आप जी रहे हो, वो आपके लिए नेचुरल पानी। जब तक उस पर लहू फूंका नहीं गया तब तक वो पानी नेचुरल, लेकिन जैसे ही उस पर यीशु मसीह का लहू बोल के फूंका जाएगा वो पानी सुपर नेचुरल हो जाएगा। एक विश्वास जिस परमेश्वर पर है वो परमेश्वर बड़ा, और वो आपको नेचुरल और सुपर नेचुरल चीजों में फर्क बताता रहता है रोज। हालेलुया। आप सुपर नेचुरल है या नेचुरल? सुपर नेचुरल होंगे तो आप छोटी मोटी चीजों और छोटी मोटी आशीषों की बात सोचोगे। छोटा मोटा डर आपको सता ही नहीं पाएगा, छोटा मोटा दुख आपको दुख दे ही नहीं पाएगा। बड़ा थोड़ा वो उसको भी तो थोड़ा बढ़ाना पड़ता हो, और थोड़ा दुख बड़ा दुख लाओ तब ये रोएगा, ऐसे होने वाला नहीं। हमें विश्वासी लोग बहुत इजीली रोते हैं, वो अपने पाप के सामने रोते हैं जिसको कोई देख नहीं सकता। हाँ बोलते हैं, वहां बोलते हैं फादर्स अटैक, तो ज्यादा बोल भी तो वो कहीं नहीं। कभी सोचो कि आपका परमेश्वर तो आपको सांत्वना दे रहा हो, तो कहीं परमेश्वर आपके अंदर बोले तो कहीं क्या बोला तुझे, क्या ये बताया नहीं क्या? ये नहीं बताया क्या? नहीं बताया, सब तो बताया गया, तो फिर क्यों होता है? हालांकि क्या नहीं जानते तुम, क्या नहीं जानते, बड़ा बड़ा नहीं इंसान। उसके बाद जब वजह पढ़ो तो लगता है ये पढ़ा तो था, फिर अभी वो व्यवस्था जब आई थी, जब आंसू आ रहे थे तो किधर चले गए थे व्यवस्था की तरफ? क्योंकि सुपरनेचुरल थे हम, लेकिन भूल हमारे लिए लिखा है वचन, हम तो सुपरनेचुरल हो गए, तो रो क्यों रहे थे? ओ दुख बड़ा नहीं, दुख तो छोटा सा है, पिद्दी है दुख तो हमारे सामने, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारा। कितनी सारी बात है हमेशा दिन में, मैं बताऊं आपको, दिन में कई बार दिन भर लोग नेचुरल हो जाते हैं, फिर जब दुआ करने आते हैं तो सुपर नेचुरल हो जाते हैं, सुपर नेचुरल होकर निकले। और सुपर नेचुरल अभी कन्वेंशन की मैं बात करूं, 3 दिन सुपर नेचुरल रहते वो लोग का साथ, सुपर नेचुरल होगा। अभी सुपर नेचुरल से जैसे ही वो वापस आए अपने घर के पास, मम्मी सुनाने वाली मम्मी ने सुनाया, क्योंकि वो तो नेचुरल, वो सुपर नेचुरल नहीं, मम्मी ने सुनाया तो मम्मी को वैसा सुना लेगा, वो कभी नेचुरल होगा। स्कूल में गए 4 फ्रेंड वैसे वाले मिले, वो हाल में प्रेज लॉर्ड वाले तो ठीक है, और अगर वो वाले मिल गए तो वैसे हो गए, नेचुरल हो गए, सुपर नेचुरल से अचानक से। हालेलुया। परमेश्वर गलातियों में नए नियम में समझाना क्या चाहते हो, नेचुरल होना या सुपर नेचुरल? एक जगह पौलुस बोलता बड़ी बड़ी वरदानों में तुम में लगे रहो, और मैं बोलता सुनो पहले पुराना समाज लो, नए वो अच्छा है, नए पहले पुराना मिला है उसको समाज अच्छे से पकड़ कर, हालेलुया, उसमें वृद्धि करो, बढ़ा लो। अगर 1-2 है, सिर्फ कितने हैं? 2 है। 2 क्या है? एक अन्य भाषा बोलना, दूसरा चंगाई के लिए प्रार्थना करना। अगर ये 2 वरदान है, पहले इसी को पॉलिश करो अच्छे से। अब ये परमेश्वर है, आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर आपके लिए ईमानदार है। अगर आप उसके लिए 1% भी ईमानदार होते हैं और वो काम ईमानदारी से करते हैं, वो बढ़ जाती है आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी जितने वरदान है सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, एक के बाद एक चेंज होते चले जाते हैं। हालेलुया। क्या जबरदस्त बात है, आपसे परमेश्वर दर्शन में बोले कि उस घर में जाना, उस घर के इस जगह में खोदना, वहां पर ऐसा ऐसा कुछ रहे और वो ऐसा एक्चुअली निकले। क्या जबरदस्त बात, आपकी सुपर नेचुरल आईज ओपन है, परमेश्वर ने आपकी थर्ड आई ओपन की है, जिससे आप दीवार को स्पार दिख पा रहे हो। क्या जबरदस्त बात है। अभी आपको सुपर नेचुरल छोटी छोटी आशीषों को, छोटे छोटे चीजों को अगर हम लेके सोचे तो परमेश्वर सिर्फ इतना कॉम्पैक्ट सा परमेश्वर नहीं है। हमारी इच्छाओं पे मैं आपको बताऊं, आपने जो मांगा परमेश्वर ने दिया तो क्या बड़ा मांगा। वचन कहता कि तू मेरे लिए अनमोल ठहरा है, तेरे बदले में देशों को दे दूं। किसको? एक देश एक तरफ और आप एक सिंगल पर्सन एक तरफ, परमेश्वर के लिए ईमानदारी में पाए जाने वाले। वो आपके लिए जो सोचता है वो पूरे नेशन को आशीष देना चाहता है आपके द्वारा, आपके हाथों से। हालेलुया। आप अकेले क्यों? मालूम, एलिया अकेले ही था, वो 350 तो सिर्फ नबी थे, वो लोग बहुत सारे थे जिन पर अकाल बोल दिया, उसने बोल दिया अकाल। जब तक परमेश्वर को मानने वाले लोग और परमेश्वर की वेदी आने वाली, पानी लेकर आना प्रभु 3 साल का, 3 साल पानी नहीं बरसाना इस शहर पर, ऐसा बोल दिया और पानी सच में नहीं, अकाल पड़ गया।
हालेलुया। लेकिन वो अकाल में वो मौका नहीं था। मालूम क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की महिमा के लिए था। जब तक ये आपके सामने झुकेंगे नहीं तब तक पानी नहीं बरसाना पड़ेगा। परमेश्वर के बाद उसने जब उसने बोला अभी मैं बारिश को खोलता हूँ, बारिश को जिंदा स्वरूप में मनुष्य की संतान है, लेकिन उसको शरीर के साथ देह के साथ उठा लिया, देह के साथ। क्यों? क्योंकि वो ऐसा लीन था परमेश्वर में। अभी आप बोलो कि अभी कोई चैलेंज करने के लिए बोले और आग गिराने का चैलेंज, आज भी आग बरसती है। ये और बात है कि हम जलते हुए रास्ते नहीं, लेकिन आग तो बरसती। अगर आपकी आंखें आंखें खोली होगी तो आप पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा में फर्क जाने वाले। वचन कहता है कि वो जो चीजें तुम खाते हो वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करती, अंदर से जो निकलता वो अशुद्ध बनाता मनुष्य को। हालेलुया। अंदर क्या है? अंदर जो है वो अशुद्ध करता। अभी पवित्र आत्मा पाना, अभी बपतिस्मा लेना, उसके बाद अकेले में आपको गुस्सा आ जाना। तो हालेलुया। पड़ोसी बताए कोई मेरे को आके कि ये घर से थोड़ा खतरनाक आवाजें आती है, कोई इधर भयंकर भागता है, और मैं विश्वास नहीं करता। अरे नहीं, वो बपतिस्मा पाए हुए लोग नहीं बोले, वही बपतिस्मा पाए हुए लोग भगते। तो ये नेचुरल होती सुपर नेचुरल दिखावा वो होता है, सुपर नेचुरल होने का दिखावा है। अगर आप पकड़ रहे हो उससे में आगे तो दिखावा है, और उसी समय कोई पास से वो घर पे पहुंच जाए, प्लीज अचानक चेंज मौसम चेहरा चेंज, वो पड़ोसी को नहीं, ये तो बीमा कर था, ये कौन मनुष्य है जिसको देखिए कुछ चेंज हो गए, कुछ मतलब कुछ होगा ये मनुष्य के साथ। वो बोले अभी दिखावा इधर कैसा मास्क वाला तो डाल देता हूं, उससे वाला मास्क होता नहीं, जाएगी सांस लेना, मुस्कुराना। हालेलुया। परमेश्वर ने बहुत बड़ी कीमत नहीं ली आपसे, कुछ बड़ी कीमत नहीं। आपको सुपर नेचुरल बनाने के लिए परमेश्वर ने कोई कीमत नहीं ली। मन फिराओ और नया करो, बस नए होने के लिए, नया होने के लिए बोलेगा। अभी सोचो आप, जिसको अभी एक एरिया में दो लोग रहते, एक विश्वासी है बचपन से, आमीन, और उसने कभी किसी पड़ोस के लोगों को कभी विश्वास ही नहीं जाना, कभी उसने परमेश्वर का वचन उसको नहीं सुना। अचानक से उसको कोई मिल गया जिसने उसको यीशु मसीह के बारे में बता दिया, और वो एक ही परमेश्वर के भवन में पाए जाते हैं, एक वो जो बचपन से परमेश्वर में है, और एक वो जो 2 महीने परमेश्वर में आया, 2 महीने पहले आया, और वो एक ही चर्च में गया। पास्टर ने दोनों से पूछा कैसे हैं आप, और वो बचपन से मसीह वाला बोला थोड़ा तो क्या है भाई साहब, और उसके बाजू में वही मनुष्य बैठा, बोला कि ये भी आने लगा आजकल चर्च में, लगता है ये बदल क्या होगा यीशु मसीह। उससे पूछा आप कैसे हो, ओ आई एम ब्लेस्ड। ये कभी ब्लेस्ड हो गए, ब्लेस्ड हो गए, अचानक ब्लेस्ड हो गए, मैं बताऊं ये तो बोल रहा ब्लेस्ड है, ऐसे उसने कोई दवाई 60 का कोई एक पढ़, और जितने लोगों को याद हो वो वैसे ही बोल, प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है, ठहरा है, रखा हुआ है। परमेश्वर का तेज आपके ऊपर है, आप नेचुरल नहीं, आप सुपर नेचुरल है। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ आपके ऊपर है। हर दिन रोज सुबह दोपहर शाम उठ क्यों लिखा, उठ क्यों लिखा, उठ क्यों लिखा, क्यों लिखा एक्चुअली, हाँ उठो मतलब ऐसा ठीक है, वो परमेश्वर का आत्मा ठीक है, तो कैसे कैसे तू काम किया मुझे नहीं, उठ का मतलब एकदम से हिला के रख देना, अभी तैयार हो, खड़े हो, परमेश्वर की जैसी आवाज सुनो, ऐसा रोते मत बैठो, उठो और काम करो। और हमारे जीवन के लिए वो सब अभी उठने का टाइम है, दुख मनाने का, रोने का, शोक मनाने का समय नहीं। सोचो कितनी सारी प्रार्थनाएं थी, कितने सारे विषय थे जिसमें प्रार्थना करनी पड़ती थी, और लगता था ये कभी होगा कि नहीं। और कोई आया उसको बोला और प्रकाश मांगो, तेरा प्रकाश आ गया, बोले अच्छा सही में क्या, और आ गया, सच में आ गया, कैसे कैसे कैसे, तब तक हमको कुछ विश्वास नहीं है कि कुछ नया होगा, कुछ नया हो सकता है, हमारी गरीबी दूर हो सकती है, हमारा बदल जा सकता है, हमारा कुछ भी ऐसा हो सकता है। नहीं, उम्मीद ही नहीं, मनुष्य उम्मीद नहीं देता, परमेश्वर उम्मीद नहीं, विश्वास नहीं, परमेश्वर कर देगा। और अभी बोलता अभी बारी तुम्हारी है। हालेलुया। सुपरनैचुरल होना और नेचुरल होना, ये वचन जो आप पढ़ते वापस एक बार पढ़ें। तुम जो व्यवस्था के अधीन होना चाहते हो,
मुझे बताओ, क्या तुम व्यवस्था की नहीं सुनते? यह लिखा है कि अब्राहम के 2 पुत्र हुए। हाँ 23 से पढ़ते, 23 से। परंतु जो दासी से हुआ वो शारीरिक रीति से जन्मा, और जो स्वतंत्र स्त्री से हुआ वो प्रतिज्ञा के अनुसार हुआ। वो परमेश्वर की योजना के अनुसार आया। परमेश्वर की योजना वही की वही। आगे बढ़े। इन बातों में दृष्टांत है, वो ये है, ये स्त्रियां मानो 2 वाचाएं हैं। ये लाइन बहुत अच्छे से सुनना। ये वचन के आगे की लाइन पढ़ के ये शहर के अंदर बहुत भयंकर भरमाट फैली हुई है। इसलिए ये सबसे पहले कि आप नीचे जाओ, आप 26वां पढ़ो, पर उसके पहले ये जो आप वचन पढ़ रहे हो उसको बहुत ध्यान से सुन लेना। ये 24वां वचन कहता है कि इन बातों में दृष्टांत है। क्या है? दृष्टांत है। मानो ये 2 स्त्रियां 2 वाचाएं। ठीक है, और बढ़ नीचे बढ़। ये 2 स्त्रियां, जो 2 स्त्रियां वाचाएं हैं। एक तो सीने पहाड़ की, जिससे दास ही उत्पन्न हुए, और वो हाजिरा है। और हाजिरा मानो अरब का सीने पहाड़ है। और आधुनिक यरूशलेम उसके तुल्य है, क्योंकि वह अपने बालकों समेत दासत्व में है। अब पढ़ो 26वां वचन। पर ऊपर की यरूशलेम स्वतंत्र है, और वो हमारी माता है। बस ये वचन से लोग बता रहे हैं यरूशलेम माता है कोई। वो लोगों के घर जाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं और लोगों को ये बताते परमेश्वर माता भी है। लिखा है बाइबल में, लिखा है, ऊपर लिखा है दृष्टांत। मानो 2 स्त्रियां, वो माता है। और ऐसे लोग भरमाए जा रहे हैं उससे, ऐसे लोग भरमाए जा रहे हैं। लोगों को समझ में, हाँ बाइबल में लिखा है, सही बात है, बस बाइबल में लिखा है, माता वही होता है। यीशु मसीह ने पूरे जीवन दृष्टांत बताया। वो डायरेक्ट नहीं होता तो लोगों को तकलीफ होती है, दृष्टांत में समझाना। दृष्टांतों में समझाना मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा है। एकदम चोट नहीं लगती, तकलीफ नहीं होती, क्योंकि सच्चाई सहने की ताकत है। लोगों में बहुत ऐसा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वो सच्चाई सुन नहीं सकते, सुनने के मानेंगे नहीं सबके लोग थोड़ा आशीषित हो गए। दृष्टांत में ये दृष्टांत एक से सिर्फ दास आए, उस तरफ से सब आज भी व्यवस्था मानते चले आ रहे हैं। आज भी व्यवस्था है, कुछ खास यूनिफॉर्म बनाओ तब आप परमेश्वर के भवन में भेंट चढ़ा पाओगे, ऐसा है क्या? कोई खास यूनिफॉर्म है ये चर्च में आने के लिए, जैसे बच्चों को ऐसा यूनिफॉर्म है स्कूल में तो पता चलता है, और उसमें धोखे से किसी दूसरे स्कूल में एक बच्चा छोड़ दो यूनिफॉर्म में, अलग से बनता है ये यूनिफॉर्म, ये दूसरी, ये ज्ञान का है बच्चा, ये तो अलग चीज है, या ये तो कॉन्वेंट है, या ये जो भी है अलग कोई यूनिफॉर्म कुछ तो परमेश्वर आपसे पूरा परमेश्वर ने आपका चेहरा नहीं देखा, आपके कपड़े नहीं देखे, कैसे आप आते हैं वो नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। उसने बोला जितनों ने उसे ग्रहण किया, बोले मेरे साथ, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। वो अधिकार उस पे जो सिर्फ उसका नाम जानते, सिर्फ नाम बताओ और यीशु मसीह हो गया, मसीह हो गया कल से, सिर्फ यीशु मसीह के नाम पे विश्वास करते हैं हम लोग। और एक जगह लिखा है कि उसका नाम काफी है। अनंत जीवन क्या है? उसके नाम को जानना ही अनंत जीवन। आप एक नाम सुनो और अनंत जीवन पालो, ये जबरदस्त बात है। सिर्फ नाम जानो, एक प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। एक अलग आत्मिक अंधापन और शारीरिक अंधापन, ये दो अलग चीज है। हालेलुया। शारीरिक अंधापन ऐसे है कि देखते देखते नहीं देखते, बस देखे नहीं, लेकिन आत्मिक अंधापन ये कि देखा है सब कुछ, उसके बाद में जाते हैं, बंद कर दिया आंखों को, नहीं ऐसा नहीं होगा। आत्मिक आंखें परमेश्वर की तरफ से उतर जाती है। परमेश्वर की तरफ से जब आपकी आंखें खुलेंगी, आप सच में आपकी पॉकेट में कितना पैसा वो आप देख पाओगे, सच में ये सच्चाई परमेश्वर की वाचा है आपके साथ में कि मैं संग संग रहूंगा, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। तो वही परमेश्वर जो मूसा के संग था, कैसा परमेश्वर हो?
वो चट्टान में से बोले चट्टान को थोड़ा सा लाठी दिखाओ, पानी देगा वो आरो का। हालेलुया। वो कितने सारे लोगों को लेके चलता था मूसा, अकेले उसकी ताकत नहीं। परमेश्वर सिर्फ मूसा से बातें किया करता, बताता उसको वो सारी चीजें लिखा है। बादल का, आग का खंभा सबको नहीं दिखाई देगा, ये सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो अलग अलग वो आगे भी जा सकते थे। चलो भी हम चलते, सब पीछे चलो। उस मूसा की लाठी दिखाई देती थी, उठा देता था तो लोग उठ जाते थे, अभी इधर सो जाओ, रेस्ट करो। सिर्फ मूसा से हमारे जीवन से परमेश्वर ने आशीष को लेने के लिए, धन्यवाद को लेने के लिए क्या देना है हमको? क्या सच में हम धन्यवाद कर पा रहे हैं? परमेश्वर ने आने के बाद, परमेश्वर का आत्मा लेने के बाद सच में क्या, सच में सिर्फ धन्यवाद करते हैं, सिर्फ धन्यवाद करते हैं, सिर्फ धन्यवाद। क्या तकलीफ नहीं, क्या रोग नहीं, क्या शराब नहीं, क्या बंधन नहीं, क्या सच में धन्यवाद दे पा रहे हैं? बोलना चाहता हूँ, विपत्तियां और उस पे भी आई, विपत्तियां मूसा पे भी आई, विपत्तियां एलिया पे भी आई, विपत्तियां परमेश्वर के हर एक नबी पे आई, हर एक नबी में विपत्तियां आई। आप पे छोटी आती हैं, उन पे बड़ी है, और उस पे बड़ी है, पतरस पे बड़ी है, थॉमस पे बड़ी है, आप पे नहीं आएंगी, आप पे नहीं आएंगी। इसलिए नहीं आएंगी कि आप आज वो सब जितने प्रेरित हैं वो सब लिखते हैं कुछ नहीं हो। सारे प्रेरितों ने लिखा है, हर कुछ लिखा। हम क्यों? हमारी आंखें खुल जाए समय को, और वो जो उनके साथ हुआ वो हमारे साथ कभी नहीं सकता। वो इसलिए कि आप देख लो, सुन लो और अपना मन फिरा लो और वैसे हो जाओ। जो उनके साथ हुआ वो आपके साथ नहीं है। हाँ, यीशु मसीह ने बोला कि बोले भी रहो और चालाक भी। चालाक होने का मतलब अपने आप को बचाने के लिए। जिसका नाम लेके लिखा हुआ वो कितना चालाक रहता है, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए चालाकी दिखा सकता है। वो सिर्फ खुद को बचाता है, छुप जाता है, इधर उधर हो जाता है, छोटा हो जाता है। वो चालाकी है, चालाकी बचने के लिए। किसके लिए? वो चालाकी दूसरे रूप में चालाकी अगर हो जाती है वो ठग हो जाता है, ठगना हो जाता है। चालाकी अलग है, ठगना अलग है, परेशान करना अलग है, खींचना अलग है, नोचना अलग है, वो अलग सब। चालाकी, चालाक बनना है, वो वैसे थोड़ा लोग के उपयोग करते हैं चालाकी को। ओ चालाकी लिखा है बाइबल में, चालाक बन सकते हैं, चालाक बनने में बोले लिखा है बाइबल में चालाक, वैसे ही लिखा है जैसे गलाती में लिखा है। चालाक होना है, अपने आप को बचाने की वजह से निकलना। परमेश्वर ने आपको एक अनुग्रह दिया है कि आपको तकलीफ नहीं पहुंचेगी। आमीन। आपके साथ नुकसान नहीं हो, आपके साथ चोट नहीं होगी, आपके शत्रु लड़ेंगे लेकिन जीतेंगे नहीं हमसे, ठीक है। लेकिन अगर उसके पहले हमने बुद्धि लगा दी, सब ठीक कर लेंगे, उनको आता है, अच्छा हो जाएगा। बुद्धि लगा दी, परमेश्वर का ये वाली जो बुद्धि है ना, इस पे आशीष कर, हमारे वाले प्लान पे आशीष दे दो, हमारे प्रार्थना पे आशीष दे दो। आपके मेरे बीच की बात है, तो ये परमेश्वर की मर्जी है। हमारी इच्छा, हमारी लालसा है जिसको हमने परमेश्वर का वो ऐसा थोड़ा ऐसा उड़ा दिया हो, दुपट्टा परमेश्वर के नाम का। चुप क्यों? अच्छा जीवन, एक अच्छा लाइफ स्टाइल, उससे ज्यादा परमेश्वर करेंगे। आमीन। हमारा खुद का फ्यूचर प्लान करना, अगर हम कर सकते एक दिन की प्लान अपने जीवन का, कोई कर पाया अपने जीवन का एक दिन प्लान? कल मैं सोचूंगा बड़ा ओपन में बड़ी मीटिंग करने वाला हूँ, खूब सारे लोगों को बोला, क्योंकि मेरे को ऐसा लोगों की मैं करना चाहता हूँ, अचानक पानी गिर जाए, क्या होगा? कुछ भी उसके। लेकिन अगर आपने परमेश्वर के अधिकार में सौंपा और बोला तो वो मेरी नहीं, आपकी इच्छा पूरी होने पाए ये आप करो, तो सबको सब प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारे पास खोलने और बांधने दोनों का सामान है। बांध दो, बारिश नहीं है, पूरे दिन ही एक हफ्ता नहीं गिरेगा पानी, आप बोलो। लेकिन जब आपने होशियारी को खुद कर लिया सारा कुछ प्लान, और उसको पूछेंगे वो बोलेंगे नहीं अभी तुम्हें पानी गिरा हुआ मेरा मतलब नेचुरल होना और सुपर नेचुरल। परमेश्वर ने जब आपकी आंखों को खोला है, हर एक बातें परमेश्वर के अधिकार में देखो और उसको बोले आप करो। जब तक नहीं करे चुप रहे, जब तक वैसा नहीं हो रहा चुपचाप रहो। लेकिन जब वो होगा, अभी हम एक गीत गा रहे थे, क्या गीत? चुपचाप करने दो, सताने दो, परेशान हो, सब करने वाले हाँ, लेकिन कुछ होगा नहीं इसकी गारंटी। परमेश्वर गिरने नहीं देगा, लज्जित नहीं होने देगा, वो कर देगा आपको, वो करेगा।
आप अपनी तरफ से एफर्ट लगा रहे हो, भगवान कैसे कर देंगे, शत्रु खड़ा दरवाजे पे, कुछ भी कर दो, कुछ निकालो बड़ा सा घर से, वो खुद ही लड़ लो उससे, तो वो काम करेगा क्यों? बोले ये समझ आ रहा है, ताकतवर भी बहुत है। एलिया अकेला था, 350 सुनामी पार हो गई, उसके सामने खड़े, कैसा लग रहा है वो सिचुएशन? अभी यहाँ 50 लोग भी नहीं है, वही 50 मेरे सामने, ये एक सिचुएशन है, और वो 350 और विरोध में और गुस्से में, क्योंकि कुछ नई बात बता रहा है, ये किसी परमेश्वर के हो के बारे में बात करता है, और हमारा देवता जो ऐसा खड़ा था उसका नहीं बोलता है। पूरा मैदान भर जाएगा जहाँ 350 लोग खड़े रहते हैं, शादी में आते लोग, 400-500 लोगों की शादी करो, पूरा मैदान भरा रहता है, 350 गेट में खड़े एलिया के सामने, और एलिया ये बोलने पा रहा है कि चलो एक काम करते हैं, 2 विधि बना लो, चेक कर लो तुम्हारे परमेश्वर मेरे परमेश्वर, हिम्मत हियाव और सामर्थ्य परमेश्वर का, उसको मालूम है मेरा परमेश्वर भी करेगा, देखो, क्योंकि मेरे बोलने पे अकाल पड़ा है मेरे बाप से, या आपकी महिमा और उसके लिए हुआ। अभी देखो आग लगाना नहीं आता, और इसको पहले पानी भरो उसमें, पहले तो ये पूरा पानी भरो, उसको पानी से भरो, एक पूरा आजू बाजू टंकी बना दो, उसमें जलाएगा, क्योंकि वो जला सकता है, वो जलाएगा, अकेला खड़ा है, वो है सुपर नेचुरल होना, सामर्थ होना। विपत्ति आई डर गए वो, विपत्ति आई सीधा दौड़ जाके बड़े पासा को ढूंढा, बड़ा भविष्यवक्ता ढूंढ लिया हमने जाके, जो अच्छा कुछ कल के बारे में हमारे बता दे क्या है हमारा फ्यूचर, हाँ डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, पहले ही चले गए हम पूछने के लिए। और मैं आप लोगों को ऐसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूँ जो पहले डॉक्टर है, पहले इंजीनियर, उसके बाद मसीह है। ऐसे भी लोग जिन्होंने सब कुछ, अभी मैं आपको बताऊं, ये पास्टर आमोस सिंह, वो पुलिस में था, बहुत अच्छी यूनिफॉर्म, 3 तारे लगे थे उसे, वो छोड़ दिया, वो छोड़ के मसीह में आया, और आज इतना है कि वो शायद उसके सरकारी नौकरी के बाद, उसके पेंशन के बाद, और उसका जो मिलता है रिटायरमेंट के बाद जो फंड, उससे भी ज्यादा है। उसके स्पिरिचुअल बच्चे इतने सारे, वो आज पास्टर है, वो बड़ी जगहों पे बड़े चर्चेस दे रहे हैं। ये वो चीज है जिसके लिए उसने वो सब छोड़ा। किस चीज के पीछे हम, क्या सोचते हैं हम? वचन कहता है कि कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता खुद करेगा। कब की? 1 साल बाद की नहीं, कल ही की। लोग पहले से 10 साल आगे सोच लेते हैं, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा होगा वैसा हो जाएगा। उसके लिए आदि से पेरेंट करना, ये ऐसा होगा, कल का भरोसा है। कल निकलने वाले डिग्री हाथ में लेके, और यहां से निकले और क्या हो जाएगा कोई जानता है। डिग्री लेने के बाद वाकई में वो जगह मिल पाएगी कि नहीं? कई डिग्री वालों को बेकार घूमता देखा मैंने, घूमते हैं क्या? हाँ, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास करते हुए वो डिग्री घर पहुंचा के देगा, और डिग्री से बड़ा आशीष पहुंचा। आमीन। डिग्री वाले लोग तुम्हारे पीछे घूमेंगे, अगर परमेश्वर का सामान तुम्हारे पास आ जाता है। परमेश्वर ने अगर आपको ऊंचा उठाने के लिए सोचा है तो सबसे ऊंचा उठाएगा। कैसे? वो उसका टेंशन आज का नहीं। हाँ, लिखा है ना, क्या लिखा है? निकाल दो, निकाल। नीति वचन का 3, 5 बुद्धि शक्ति समझ का सहारा ना लेना, भरोसा रखना। भरोसा रखने से क्या होगा? तब अगर तेरे लिए सीधा मार निकालेगा तेरी जलेबी को, तब सीधा करेगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर पर भरोसा है। फ्यूचर प्लानिंग पे भरोसा, वो तो जलेबी होगा, ऐसा करके वैसा हो जाएगा, वैसा वैसा वैसा, ये होगा वो होगा, पता नहीं क्या होगा। आमीन। लेकिन आप परमेश्वर पर भरोसा कर दिया, आपने अपनी जलेबी परमेश्वर सीधी कर, सीधा मार निकालेगा। तब जब तू तेरी दृष्टि में बुद्धि, और आज समझते हैं हम बहुत बुद्धिमान लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी बुद्धिमान होते हैं, बड़ा मालूम उनको सब चीजें समझते हैं, हम अच्छे अपने हिसाब से प्लानिंग करते हैं, अपने हिसाब से लोगों को सेट करते हैं, मत करो एक एक चीजें प्लान कर दोगे, ऐसा 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 भी, ऐसा करके तो ऐसा होगा, ऐसा करके तो ऐसा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे को बता रहा हूं, और नहीं बोलूंगा इसके आगे, कुछ नहीं होगा, कुछ करके इतनी सारी प्लानिंग है करने वाले लोग, सब चीजें प्लान करके रखती है। ऐसा करो, यहाँ से इसको मना के रखो, उसको बटा के रखो, ऐसा ऐसा सब बता रहा हूँ। और सिर्फ आपके लिए नहीं बता रहा, सबके लिए बता रहा हूँ।
लेकिन मैं बोलता उसको हूं जो सुन लेता है और मान लेता है। आपको बता दें, अभी कोई समझता नहीं है, वो दुश्मन हो जाए आपको, उसको क्यों बताओ, उसको उसमें बुद्धिमानी में रहने दो, लेकिन बस इतना बता के खत्म करो कि क्या परमेश्वर मान तब सीधा करता है जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, तब, उसके पहले नहीं। सुनने के लिए लिखा है बाइबल में बार बार यीशु मसीह ने बोला जिनके कान हो वो सुन ले। तो क्या बहनों के बीच में होता था वो सब बहरे रहते थे, कुछ ही कान मान रहते थे सब, लेकिन वो बोलते थे जिसके कान भरे हो वो सुन ले, क्योंकि समझेगा वही। पड़ोसी बोलेगा क्या कैसा कैसा पूछा कैसा होता कैसा। यीशु मसीह ने पीछे बैठ के क्यों आता मेरे पीछे, सोचो कैसा बोला होगा, सोचो आपके पीछे भीड़ चल रही है, सो बोलो ये बहुत चमत्कारी पुरुष है, ये खाना मंगा के देता है, इधर बैठ जाओ, ये चंगाई आशीष कर रहे, लोग घूमते रहते हैं बस, काम धंधा नौकरी छोड़ के पीछे लग के खाना तो मिल जाता है, स्वयं से उतारता है खाना। सोचो वो जहां जाए उसके पीछे पीछे एक भीड़, सोचो आप इमेजिन करो एक बार, वो जहां जाए वो चिढ़ के पूछे क्यों आते हो मेरे पीछे, इसलिए कि मैं तुमको स्वयं से खाना खिलाता हूं, तुम्हारा खाना खाने का ठेका लिया मैंने, तुम्हारी चंगाई का ठेका लिया मैंने। उसमें से लिखा आधे लौट गए रूट के, परमेश्वर कैसा परमेश्वर है, काट दिया इसको पता चल, क्योंकि उनको पता चल गया था कि किस लालच से मेरे पीछे घूम रहा है। उनका लालच तो नहीं था, बस नौकरी करने की जरूरत नहीं है, खाना मिल रहा है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, चंगाइयां मिल रही है, पीछे पीछे घूमते रहो, चापलूसी करते हो। वो चापलूस पसंद नहीं करता, चापलूस नहीं संतान बनने को होता है। क्यों चापलूस? अब वो चापलूसी पसंद नहीं करने का एक सबसे बड़ा आपके पास एक इतना बड़ा प्रूफ है कि परमेश्वर ने वही सामर्थ आपको दे दी, वही आत्मा आपको दे दी, मेरे पीछे पीछे मत घूमो। और वही मैं करता हूं, मैं शुरू से मैंने कभी किसी से नहीं बोला कि मेरे पीछे घूमो, पास्टर के पीछे घूमो, नहीं। डायरेक्ट एक वचन क्या योना एक बार, तुमको भी परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला, तुम भी चंगाई छुटकारे कर सकते हो अपने घर पे। जिस घर में तुम पैर रखोगे वो पैर घर में पहुंचने के साथ यीशु मसीह करेगा, और तुम छुटकारे कर सकते हो, तुम आशीषें बोल सकते हो। एक दिन से जब से ये सेवकाई शुरू हुई, हर एक को यही समझाया जा कि तुम परमेश्वर की संतान, तुम नेचुरल नहीं सुपर नेचुरल हो। आज भी आत्मा यही बोलता कि अपने आप को पहचानो कि तुम सुपर नेचुरल हो। ये चर्च प्रेरितों का चर्च है, या हर एक पर परमेश्वर का वही सामर्थ्य है, एक साथ, कोई छोटा बड़ा नहीं है। मैं किसी से नहीं बोलता मेरे पीछे पीछे घूमो, मैं तुम्हारे लिए चंगाई की प्रार्थना करूंगा, मैं भविष्यवाणी सुनूंगा तुम्हारे लिए और तुमको बताऊंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप जाओ घुटनों पर, आपका परमेश्वर आपसे बात करेगा, समस्या का। मेरा भी पिता तुम्हारा भी पिता, जितनों ने ग्रहण किया सबका पिता, सबको संतान होने का अधिकार है, सब सुपर नेचुरल हो सकते हैं, लेकिन हम अपने आप को सुपर नेचुरल जैसा रखें तो हालेलुया। सुपर नेचुरल रखने के लिए हमको थोड़ा सा उड़ना पड़ता है, शरीर, अभिलाषाएं, लालच, ये सारी चीजों से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता, खुद अपने आप को महसूस करना पड़ता 24 घंटे कि हम सुपर नेचुरल हैं। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि हाँ हम थोड़े से ऊंचे हैं, तो सच में आप ऊंचे। सच में अगर आप सोचते हैं कि दूतों को आदेश दे सकते, कितने लोग ट्राई करते हैं दूतों को आदेश देने का? क्योंकि हम कर सकते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ हम परमेश्वर की संतान हैं, दूतों को आदेश दे सकते हैं। अभी जिसके अंदर गिल्ट हो, बोले मैंने अभी तो पाप किए थोड़ी देर पहले, कैसे दूतों को आदेश दूत सुनेंगे? क्यों माना? क्योंकि आप वैसी नजरें झुकाए बैठे उस परमेश्वर के सामने, आपको लज्जित नहीं करना चाहता, वो आपकी आंखों को खोलना चाहता है कि अपने आप को पहचानो। दूर रहो, लिखा है दूर रहो ये सब चीजों से, लिखा है दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 उसके 17 और 18 में लिखा, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ग्रहण योग्य होने के लिए भी क्या होना है वो भी बताता है परमेश्वर कि कैसे परमेश्वर के ग्रहण योग्य हो सकते हैं। उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, बड़ी बात है क्या? लेकिन वो हमारे ऊपर है कि हम किसको वैल्यू देते हैं, परमेश्वर के वचनों को, सुपर नेचुरल होने को। यही लगता है यही सही, लेकिन इससे मेहनत ज्यादा है। पूरा व्यवस्था पे चलो, अपनी खुशी पूरी करो, इसमें जरूरत पड़ती है बुद्धिमानी की, अच्छा स्किल होने की, अच्छा समझदार होने की, अच्छा काम करने की, अच्छा मेहनत करने की। इससे भी लोग आगे बढ़ जाते, लेकिन वो यीशु मसीह नहीं कर सकता। फिर उनको जरूरत पड़ती है यीशु मसीह, क्योंकि वो सब अपने हिसाब से किया होता है, सारी चीजें अपने हिसाब से ताकत से बुद्धि से इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर यीशु मसीह की जरूरत पड़ती है। क्यों? उनके लिए खास तौर पे जिनके अंदर से कभी दुष्ट आत्मा निकाली गई थी, किसी भी प्रकार की, कोई श्राप निकला था किसी प्रकार का, तो वो लौटता है यीशु मसीह के
जानने वालों पर जब शराब लौटता है तो उनकी विधियों से वो हटते हैं तो 7 गुना लौटता है। और जो लौटता है तो उसकी दशा बहुत बुरी होती है। हम कैसे शराब आपसे आते हैं, कैसे हम ये सुनते हैं कैसे शराब तोड़े जाए, कैसे टूटे, कैसे शराब आप तोड़ सकते हो तो बताइए। खानदानों से चले आ रहे शराब आप तोड़ सकते हो, कैसे की आपको? अगर आप प्राण बंधन में नहीं फंसे, प्राण बंधन का मतलब होता है कि ऐसा महाबंधन जिससे आप निकलना चाहते तो है लेकिन निकल नहीं पाते हैं। आपकी एक ऐसी कमजोरी को प्राण बंधन बोला है बाइबल में, जिससे आप निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पाते, और वो करके पछताते हैं, रोते हैं और बोलते हैं कि प्रभु को निकलना है लेकिन हम निकल नहीं पाए, छूट नहीं पा रहे, नहीं आ पाए। आसानी हो चाहते, आसानी हो, लेकिन परमेश्वर कहता है आप इजीली निकल सकते। कैसे? सिर्फ अपने मन में अपने आप को टाइप करो और बोलो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। कुछ भी, किसी भी तरह का एडिक्शन, जीवन में एडिक्शन काम नहीं है। मैं उस समय वचन भी जान गया था, मैं लोगों को समझा भी रहा था, लेकिन उसके बाद भी कई बार लोगों से मेरे से ऐसा हो जाता था, मैं अपने आप को कोसता था। फिर ये शरीर की अभिलाषा, मैंने शरीर से मैंने शरीर से बार बार याद आया, बस प्रेम अगर ईमानदार है परमेश्वर यीशु मसीह से आपका, तो आपके ऊपर है, कोई आपको सिखाएगा नहीं, कोई ज्ञान नहीं देगा। जब आप अकेले रहते हैं तो उस समय परमेश्वर का आत्मा आपके साथ रहता है, बहुत समय वो भी खड़ा रहता है। किसकी सुनते हो, किसकी मानते हो आप, कौन किससे ज्यादा प्रेम है वो उस समय पता चलता है। अभी तो हम सबके सामने किसे मैं तो यीशु मसीह, लेकिन जब कोई नहीं है तब हमको याद आता है किससे एक्चुअली प्यार है, और अंदर से हमारी इच्छा है, वो ऐसा युद्ध है वो जो दिखता नहीं है। लिखा है ना, बाइबल बताती है कि मांस और लोगों का युद्ध नहीं है, वो आपकी इच्छा, आपकी लालसाएं आप पे लद नहीं जाएंगी जबरदस्ती। अगर ग्लास सामने रखा तो उसको उठाने के लिए भी आपका ही हाथ लगेगा और इच्छा भी आपकी। अगर आप बोलोगे ये देव परमेश्वर का राज है और इस परमेश्वर की उपस्थिति शरीर में रहती तो ये गलत चीज में छू नहीं सकता, नहीं छू पाओगे, नहीं कर पाओगे। फोन है आपके पास, आपको आत्मा बोले ये करो वो गदा और बोले वो करो बोलो, तो वो लॉक भी आपको बोलना पड़ेगा, वो खुद खोल के आपको दिखा नहीं सकता। दिखा सकते हैं उसमें आपका हाथ, आपकी आंख, आपके कान सबको एक्टिव होकर शारीरिक होना पड़ता तब होगा। तोड़ सकते हो अपने हाथ से अपनी मूर्ति, तोड़ सकते हो, सच में परमेश्वर की संतान है, तोड़ सकते हो। आप किससे प्यार करेगा, परमेश्वर से या उन चीजों से जिनसे आप प्रेम? जितनी देर हम परमेश्वर के भवन में हालेलुया प्रेज लॉर्ड सुपरनैचुरल नेचुरल, और जब भी अकेले होते तब सुपरनैचुरल होगी नहीं, तब पता चला, उस समय तब पता चला कि तेरी ईमानदार हो परमेश्वर, कोई नहीं आया हूं सुनो, लेकिन वो जो वहां है वो देखेगा जरूर, वही रहे, क्योंकि तुमने उसको अधिकार दिया, मेरे शरीर मेरी आत्मा पर आपको अधिकार देना, वो देखेगा, उसके दूध देखेंगे, दुख मनाएंगे। ये तो परमेश्वर की संतान क्या कर रहे हैं, परमेश्वर को पसंद नहीं है। कैसे देखेंगे, कैसे देखेंगे ये रूप में, कैसे देखेंगे परमेश्वर? आपने कहा कि परमेश्वर सब जगह। और मैं जब ये सुनता हूँ तो मेरे को बहुत अंदर से आनंद आता, आंसू निकालने का मन करता है, लेकिन मैं आंखों में रोक लेता हूँ। कोई थर्ड पर्सन जो कभी मेरे घर में बैठ के चाय नहीं पिया, वो आके मेरे को ये बोलता है परमेश्वर का आत्मा आपको एक मैसेज देगा, आपके समर्पण में परमेश्वर बहुत प्यार करता है। मेरे परिवार का नहीं हो, वो आके मेरी चीज बोलता तो लगता हाँ मेरा परमेश्वर में मुझे नजर रखता है, आत्मा को सुनता है, मेरे सर्व को देखता है, समर्पण से प्यार करता हूँ, क्या समझ। और मैं लोगों से कहता कि मैं 1% मसीह, मैं खुद कहता हूँ मैं मसीह में 1%, लेकिन वो 1% पर भी मेरा परमेश्वर दृष्टि रखता है, तब भी नजर रखता है, तब भी। हम जब अकेले हैं, देखा है प्रार्थना करने के लिए कैसे बना, आपको अकेला रखना, अपना दरवाजा बंद करो। जब आप अकेले तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी प्रार्थना हो सकती है। मेरे से जब प्रार्थना करता था इजराइली जीते थे, हाथ उठाया, हाथ उठाते थक जाता था, हाथ नीचे आते थे, वो हारने लगते थे, तो लोगों ने बोला बहुत सी हाथ, उसके हाथ उठाने में कुछ पावर है, इसका हाथ में सपोर्ट दे दो, हाथ उठा जीते थे सब। तो प्रार्थना करते हैं
घर का कोई सदस्य प्रार्थना करता है, उसको वो कंडीशन बना, उस समय मत डिस्टर्ब करो उसको। और बोलो कि ये प्रार्थना कर रहा है, घर में कोई होता है ऐसा, घर का कोई एक ऐसा धर्मी रहता है जो भयंकर प्रार्थना करता है, उसको कभी डिस्टर्ब करता है, उसको आशीषित किया करो, उसकी सुनना, उसको बोलो आत्मा से, आत्मा भी बोलो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, उसको डिस्टर्ब मत। ये आप एक ऐसे काम में मदद कर रहे हैं तो परमेश्वर जैसा प्रेम करता है, अपना न्याय करने को परमेश्वर कहता है। वो कहता है कि अपने खुद पर दृष्टि करके देखिए, कितने खुश हो, कितने दुखी हो। हालेलुया। जहां बैठे अपनी आंखों को बंद करें कि सोचने का समय है।